जाट महासभा राजस्थान एक बार फिर आज विरोध कर रही है और अपने ही जाट भाई का विरोध कर रही है। राम अवतार पलसानिया है, मेरठ के अंदर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण हुआ था, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद में एक अमर्यादित टिप्पणी की गई चौधरी चरण सिंह के ऊपर। इस टिप्पणी को लेके जाट महासभा राजस्थान विरोध प्रदर्शित कर रही है। यहाँ मौजूद हैं कृष्ण कुमार जानू जो प्रदेश के महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, रामलाल चौधरी, राजपाल चौधरी जो सचिव हैं जाट महासभा राजस्थान के, और मेरे साथ हैं शीश राम जी कटेवा, आप साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, और इनके पास में राष्ट्रीय लोक दल की भी जिम्मेदारियां हैं। साहब, विरोध किस बात का है? आप ही का जाट भाई है, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो, विषय जाट का नहीं है, विषय भाषा का है। जिस प्रकार की भाषा राम अवतार पलसानिया ने बोली है वो चरण सिंह जी के पोते की उम्र से भी छोटा है, और वो चरण सिंह जी को अब डिक्टेशन दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद नाम का संगठन बनाकर, और जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है वो स्वीकार्य नहीं है, किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और वैसे भी वो जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद चलाए, हमने विरोध नहीं किया है, पर वो डिक्टेशन दे, महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करे और उनको ये बताए कि उन्होंने ये गलत किया, ये सही किया, तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। और इसी बात के लिए उनको उत्तर प्रदेश में भी चरण सिंह जी की जो फॉलोइंग संस्थाएं हैं वो उन पर मुकदमा कर रही हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही हैं, और राजस्थान में भी आरएलडी और उससे चरण सिंह जी से जुड़ी जो स्मृति संस्थान है वो कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। साहब, अगर ये बता दिया किसी ने कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, या ये गलत था, ये सही था, उस पर इतना विरोध कि मुकदमा ही दर्ज कर दिया जाए? देखो, निश्चित रूप से जब कोई आदमी सामाजिक मर्यादाओं का छिद्रान्वेषण करने लगे और अपने संगठन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए, सोशल पब्लिसिटी के लिए जब महापुरुषों पर कलंकित भाषा का प्रयोग करने लगे तो चोट करना, प्रहार करना और रोकना जरूरी है। तो केवल ये जरूरी रोकने के लिए जो भविष्य में कोई और ऐसी हिम्मत ना करे, केवल इसीलिए है, या इससे आपको नहीं लग रहा जाट एकता जो है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, सीधे तौर पर उन्होंने जिस जाट एकता के प्रभाव का सवाल आप कर रहे हैं, अगर चरण सिंह जी को टीका टिप्पणी के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो जाट एकता तो वैसे ही नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की फैन फॉलोइंग है, पूरे देश में जिस प्रकार की चरण सिंह जी की फैन फॉलोइंग है, और जिस प्रकार जाट और गैर जाट चरण सिंह जी को अपना पॉलिटिकल रोल मॉडल मानते हैं, उन सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। और केवल जाट एकता के नाम पर चुप रहना भी गलत है, क्योंकि उसने खुद ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। साहब, ऐसा क्यों नजर आता है बार बार कि जाट समुदाय जो है वो लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है? आपके पास में कोई एक नेता नजर नहीं आता है, आपके यहाँ पे जहां मंच वहीं एक नया नेता और वहीं एक नई टिप्पणी, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ संस्थाएं हैं जो नई उदय हो रही हैं अपने आप को जाटों का लीडर साबित करने के लिए, और चंदा इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करने के लिए स्वयंभू संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान जाट महासभा जो 50-60 वर्ष पुरानी है, या अखिल भारतीय जाट महासभा, दो ही संस्थाएं हैं जो वो अखिल भारतीय इंडिया लेवल पे काम करती है। उनके द्वारा अधिकृत जो संस्था है वो राजस्थान जाट महासभा है। पूर्ण रूप से आपने पहले भी देखा, राजस्थान में समय समय पर जाटों के मुद्दे उठाते हैं, संबंधी ओबीसी संबंधी विसंगतियों के लिए सरकार से लड़ती हैं, सरकार को लेटर लिखती है समय समय पर, और सरकार से समय लेके मांग करती हैं। ऐसा ही पिछले समय में जाट महाकुंभ करके और अपनी जाट एकता का परिचय भी दिया था। कुछ लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं कि हम जाटों की लीडरशिप, जबकि असली मायने में उन्होंने समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन साहब, एक चीज बताओ, आपने कहा दो ही संस्था है, एक है अखिल भारतीय जाट महासंघ और दूसरा है राजस्थान के अंदर जाट महासभा। उसके बावजूद आप राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी जाट नेता एक क्यों नहीं नजर आते हैं? आपस में ही जाट नेता दूसरे जाट नेता को खत्म करने पे लग रहा है। डोटासरा, हनुमान बेनीवाल की बात कर लें, राजस्थान के अंदर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में बहुसंख्य जाटों की संख्या है, और अलग अलग पार्टी में जाट डिवाइड है। संभावित है ऐसा मामला कि किसी भी पार्टी का नेता होगा अपनी पार्टी को साबित करने के लिए दूसरे को नीचा, जबकि समाज को संस्था को नहीं दिखानी चाहिए। जाटों की और भी संस्थाएं राजस्थान में काम कर रही हैं, आगे बढ़ के काम कर रही हैं। आदर्श जाट महासभा है, और भी 28-29 संस्थाएं हैं। हर समाज की अलग अलग संस्थाएं हैं जो काम भी कर रही हैं।
परंतु ऐसा काम किसी महापुरुष को इंगित करके हल्के शब्दों का काम मात्र पलसानिया ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया, और यही हमारा विशेष विरोध है। जाट महासभा के साथ में आपने कहा 28-29 और सभाएं हैं, क्या उन सभाओं का भी जाट महासभा को इस विषय के ऊपर समर्थन मिला है क्या? हाँ, लगभग सबकी एक ही सहमति है, सभी लोगों की, किसी ने इस बात का समर्थन नहीं किया है, किसी भी संस्था ने समर्थन नहीं किया। पलसानिया का हर आदमी निंदा कर रहा है, हर संस्था इसकी निंदा कर रही है, और खुल के समाज आक्रोशित होके आप देखोगे आने वाले समय में खुल के सामने आ जाएंगे, खुल के सामने बिल्कुल रोडों पे आएंगे लोग, रोडों पे आ जाएंगे। देखिए, जाट समुदाय ही अपने जाट भाई का विरोध कर रहे हैं। कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ऊपर एक टिप्पणी कर दी गई अमर्यादित है। साहब, किस स्तर की अमर्यादित टिप्पणी आप उसको मानते हो और क्या है वो टिप्पणी? देखिए, वो टिप्पणी इस तरीके की है कि चौधरी चरण सिंह जी हमेशा से जात पात से ऊपर रहे, मैंने पहले भी बताया। तो जो ये पलसानिया है, ये कह रहा है कि जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिसको आप महापुरुष का दर्जा दे रहे हो, उन्होंने अपने बच्चों को दूसरी जातों में ब्याया और आप उनको दूसरे समाज में ब्याया, आप उनको अपना आदर्श मान रहे हो। तो भाई हमारे वो महापुरुष हैं, हम उनको आदर्श क्यों नहीं मानेंगे? तो उनकी ये टिप्पणी थी, और ये कहीं ना कहीं उसी जो नैरेटिव है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पिछले दिनों मुकेश भाकर को लेकर और कुछ लोग जो जिनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं है, वो लोग इस तरीके की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी पर ये टिप्पणी कर दी, और वो बिल्कुल समाज में बर्दाश्त के बाहर है। एक चीज़ आपने और कही कि जब आपका ये जाट समाज की बात करी, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरठ में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित की गई, हमने या हमारे किसी संगठन ने, किसी ने भी कोई आपत्ति उस पर नहीं की। हमने कहा कि अब ये बहुत ही अच्छी बात है, समाज के महापुरुषों की, महाराजाओं की आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन उसके बाद अपने आप को सोशल मीडिया पे या लोगों के बीच में लोकप्रिय करने की, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपने जो हमारे भगवान है, किसानों के भगवान है, उनके ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है, और उसी का विरोध किया जा रहा है। हम कानूनी रूप से भी विरोध कर रहे हैं, और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जो यूपी में, पश्चिमी यूपी में हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लगभग 8 से 10 FIR उनके खिलाफ हो चुकी हैं। वही कार्रवाई हम यहाँ पे राजस्थान में करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। रामअवतार पलसानिया और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को आपके माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो राजस्थान के अंदर कहीं भी सार्वजनिक मंच पे कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो राजस्थान जाट महासभा और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उनका विरोध करेगा और पुरजोर विरोध करेगा। साहब, मेरा सवाल ये है, राजपाल जी, आपने भी अभी एक ही चीज़ कही, आपने कहा कि शादी जो है वही एक विषय रहा जिस टिप्पणी को आप अमर्यादित मान रहे हो। जाट समुदाय के अंदर हम पिछले 60-70 दिनों से देख रहे हैं कि शादियों के ऊपर टिप्पणियां जो हैं वो आ रही हैं, और आप निरंतर विरोध भी हम देख रहे हैं। शादियां क्या इतना बड़ा विषय हो गई हैं जो समाज से ऊपर चली गई है, या शादियां वास्तव में जाट समुदाय के लिए इस टाइम पे एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गई है? देखिए, शादियां चैलेंज नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो लोग एक जो मुकेश भाकर की शादी हुई उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं और अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बयानबाजी वो इस बात पे कर रहे हैं, जो अभी का जो मुद्दा है वो ये बात है कि आपने चौधरी चरण सिंह जी पे उस बात की टिप्पणी कर दी जो आज 1954 में वो अंतर्जातीय शादियों के पक्ष में थे, पक्षधर थे। उनका ये कहना था कि हमारा राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब हम ये जात पात को ख़त्म कर दें। तो हमारा भी यही मुद्दा है कि ये निहायती निजी मसला है, कोई कहाँ शादी करता है नहीं करता है, आप उसको किसी भी तरीके से बाउंड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कर ली, लेकिन उस बात को लेकर आप महापुरुषों पे टिप्पणी करेंगे वो जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जाट समुदाय की नस बन रही है क्या शादी? जो आ रहा है उस नस को दबा रहा है और जाट समुदाय विरोध कर रहा है? नहीं, जो आ रहा है नहीं बन रहा है। जो जाट समाज में ही कुछ लोग हैं जो भटके युवा हैं वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे जानू। देखो, जो अतिवादी जातिवाद की राजनीति करते हैं वो इस विषय को पिन पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि नस तो कहीं ना कहीं दुखती है। नस दुखने की बात नहीं है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जाटों की सर मैं मान रहा हूँ जानू में बदनाम कर रहे हैं। मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल मान रहा हूं। पर
उनको राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं वहीं से मिलेगा ना, जहां पे कोई नसदप्ती नजर आएगी। ऐसा क्यों बार बार लग रहा है? ये मैसेज पूरे राजस्थान में और मुझे लग रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत क्लियर हो रहा है कि जाट समुदाय के अंदर शादियों को लेके अंतर्द्वंद चल रहा है। निश्चित रूप से आप इस विषय को इस ओर भी मोड़कर देख सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों अखिल भारतीय जाट महासभा और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में सहमति प्रकट की थी कि अब हम रोटी बेटी का व्यवहार खुलकर कर सकेंगे, दोनों समुदाय आपस में एक दूसरे के साथ शादियां कर सकेंगे। यानी शादी एक विषय तो है, एक विषय तो रहता ही है। उनके गोत्र बहुत सारी बातें हैं, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में सारी बातें हुई हैं, और वो हमारे जो रोल मॉडल लीडर हैं चरण सिंह जी, उनकी परिकल्पना के अनुरूप ही फैसला था। लेकिन अब ये जो स्वयंभू कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाली संस्थाएं, उनमें से कुछ जो अति महत्वाकांक्षी नौजवान हैं, वो इस विषय को दूसरे रूप में इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि वो सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कौन शादी करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किससे करेगा, समाज फैसला करेगा क्या? शादी का फैसला निहायत निजी है। हनुमान जी ने ये जो टिप्पणी की मुकेश भाकर की शादी के बाद, ये कहीं न कहीं उनका सुर्खियां बटोरने का ही सगुफा था। अन्यथा मुकेश भाकर विधायक है, उसे पता नहीं मुझे किससे शादी करनी चाहिए, और जिससे शादी हुई वो जज है, उसे पता नहीं उसे किससे शादी करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की वो भी गैर जरूरी थी, और अब उसी की देखा देखी ये जो पल्सानियन कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसे रोकने के लिए महासभा इस विषय पर मंच पर आपके सामने चर्चा कर। अब कितने प्रतिशत आपके सभा के जो लोग हैं वो सहमत हैं कि अंतरजातीय विवाह हो जाना चाहिए, और कितने प्रतिशत है जो सहमत नहीं है? जाट महासभा के लोग सभी सहमत है इस बात के लिए। और मैं तो आपको इसका बढ़ के और बता रहा हूँ, हमारे शेखावाटी अंचल में देखेंगे तो गांव में सैकड़ों लड़के बिना शादी के रह रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि लड़कियां पढ़ गई, लड़के कुछ पढ़े हुए नहीं हैं। हर लड़की की एक ही डिमांड होगी कि मैं शादी करूं तो किसी सरकारी कर्मचारी से करूं। सरकारी ना हो, बराबर पढ़ा लिखा तो हो। आज के समय में संभव नहीं हो रहा है जातीय विवाह होना हमारे समाज में, कम से कम जैसा मेरा मानना है या मैं देख रहा हूँ। तो हमारे लोग इस मामले में लगभग सहमति है, और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का सदस्य भी हूँ। उस सम्मेलन में भी था मैं, जो सर छोटू राम जी की जयंती के दिन 23 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुआ था। और वहाँ पे सब जाट गुजरों ने, दोनों अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और अखिल भारतीय जाट महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया गया था, और जिनमें सहमति दोनों समाजों ने खुल के की थी। और उसका 1-2 सम्मेलन यूपी में और हरियाणा में हुआ भी है। तो हम इस चीज़ के सहमत हैं, अंतरजातीय विवाह का सहमत। जाट समुदाय जो है वो सहमत है। देखिए, जाट समुदाय जो है वो सहमत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 फाड़ हो चुके हैं, और वो 2 फाड़ अब खुलकर सामने आने लगे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, उसको लेके वो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, और टिप्पणियों के अंदर भी वो अपने पुराने और अपने पूर्वजों तक को शामिल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका आज विरोध जाट महासभा यहां राजस्थान में कर रही है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है समाज के हित के लिए हमने फैसले लिए हैं, और पूरी महासभा एक तरफ है और वो चाहती है कि समाज आगे बढ़े, तरक्की करे और सब खुशहाल हो। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये लड़ाई चुनावी रूप में क्या रंग लेती है, ये देखना बड़ा रोचक होगा, और हर चीज आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।